बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। HM वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाक़े के बारे में, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस खातून के पास अल्लाह का फ़रिश्ता आया और कहा, ऐ कुंवारी मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने कहा, यह कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो नेक और पारशाह खातून थी जो क़यामत तक पाकदामनी की मिसाल बन गई। वो खातून जिसे अल्लाह ने अपने ज़माने की तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम हीना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे और उनकी अहलिया हीना दाऊद अलैहिस्सलाम के औलाद में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद और ज़ाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सपुर्द की हुई थी। हज़रत हीना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज़ आपने एक दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और उसे दाना खिला रही थी। यह मंजर देखकर आपका दिल भर आया। आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरियम की पैदाइश से कबल आपकी वालदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देंगी। बनी इसराइल के यहाँ ये रिवायत थी, जो लड़का अल्लाह को नज़र कर दिया जाता था वो ना तो शादी करता था और ना दुनियावी मशागल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह में खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हज़रत हीना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटे की बजाय बेटी की पैदाइश हुई। हज़रत हीना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सुरियानी ज़बान में मरियम के मानी खादिम के हैं, क्योंकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी गई थी, इसलिए ये नाम मौसूफ समझा गया। हज़रत मरियम की विलादत से कबल आपके वालिद वफ़ात पा गए, इसलिए हज़रत हीना विलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी कफ़ालत में ले लें। जब हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस लाई गई तो मुजावरीन के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कोई ख़ुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था। फिर यह फ़ैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो तौरात लिखते हैं उस पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहेगा वो मरियम की कफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव की उल्टी तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह ताला की मंशा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कोई नहीं कर सकता था। हज़रत मरियम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती थी। जब आप हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर परवरिश पाकर कुछ बड़ी हुई तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए कमरा मुख्तस कर दिया गया, जहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास हर मौसम के फल मौजूद होते हैं। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में रखे होते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, उन्हें कौन लेकर आता है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपसे कहने लगी कि अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। अल्लाह ताला ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमिना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से। ऐ मरियम, खलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा और रकू करने वालों के साथ। आल इमरान 42। हज़रत बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाज़त में मशगूल रहती थी, यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया था कि बीबी मरियम निहायत इबादत गुजार और पाकीज़ा और मुत्तकी खातून है। वो लोग आपकी बहुत इज़्ज़त करने लगे। फिर वो वक्त आया जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास तशरीफ़ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गई। जिब्राईल आपके पास है इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत मरियम देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तरस इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको तसल्ली देते हुए कहा कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ, और फरमाते हैं कि मैं तेरे रब का फरिश्ता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का अता करूँ।
तो कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाती हैं, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत ही आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ से एक रहमत और ये काम होकर रहना है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम के पेट में फूंक मार दी, जिसका उनका हमल ठहर गया। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हो गई कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई हैं। इस पर बहुत से लोगों ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ाम बहतान लगाने शुरू कर दिए। हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस से निकल गईं और दूर एक मकाम पर जाकर ठहरीं। आप इस मकाम पर तन्हा रह रही थीं कि एक दिन आपको दर्द ज़ा शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का साया लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गईं। आप जिस दरख्त के पास बैठी थी वो एक खुश्क दरख्त था। जब आप उसे हिलाती तो मौजे से वो दरख्त सरसब्ज़ और शादाब हो जाता और फल देता था। हज़रत मरियम दर्द से बेचैन थी, बदनामी का ख्याल था। आखिर घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले मर गई होती या भोली हो गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दिया और निदा आई कि पियो पानी और खजूर ताकि जिस्म को तक़वियत पहुँचे और फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुँचाओ। इस आलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। आप अपने बेटे को लेकर कौम के पास आई। कौम के लोगों ने आपकी गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे, आपकी ज़िंदगी तंग हो गई थी। तब बीवी मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात का जवाब मिल जाएगा। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों का जवाब कैसे देगा। अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला, और मुझे सरकश बदबख्त नहीं बनाया। और सलाम है जिस दिन मुझे पैदा किया गया और जिस दिन मैं मरूँगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। सूरत मरियम 30-33। उसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गईं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हो गई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गईं। रिवायतों में है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख़ वफ़ात 35 ईस्वी और आपकी उम्र 51 साल लिखा गया है। इस्लाम के अलावा कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को निहायत अक़ीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, और आप वो वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है और बाइबल के पुराने ओहदनामे में भी मौजूद है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ख़बर दी है कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिन्त इमरान, मूसा की बहन कलसूम और फ़िरौन की औरत आसिया से होगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।